आज 3/1/2023 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के रिठैया करछना प्रयागराज के प्रांगण में आप लोगों को आयोजन में मैं एक समाज सेवा चाहता हूँ। पहली बात तो मैं मेरी ओर से 9 वर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को ढेर सारी। और देखिए गोष्ठी का प्रमुख बिंदु है जैविक खेती, दूसरा है एफपीओ। जैविक खेती में देखिए हम आप आज जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं ज़्यादातर हमारा खान पान में इतनी रासायनिक सब्जियों पर छिड़काव हो रहे हैं, परोक्ष रूप से हम दवा खा रहे हैं। उसमें बहुत से कीट ऐसे हैं कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कीट हैं, वो भी खत्म हो जा रहे हैं। वही कारण है कि हर घर में बीमारियां हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं। जो दवाइयाँ बाहर 100 से 150 मिलती हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए मिलती है। बहुत से लोग भैया आर्थिक तंगी कारण पर लोकवासी हो जाते हैं, उनको सजेस्ट करने की, बताने की जरूरत है। वही दवाइयों की कीमत जो बाहर 100 रुपए है, वो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जाएंगे 10 रुपए की मिलेगी वो दवा। ठीक है, ये नैनी से लेकर के शहर तक जो आते जाते रहे तो उनसे आप बोल देंगे, पर्ची आप दे देंगे तो मिल जाएगी पहली चीज। दूसरा एफपीओ देखिए क्या है कि एक तरह से एक कंपनी है। जिस प्रकार से हम आप समूह बनाते हैं उसी प्रकार से कंपनी हम बनाते हैं। कंपनी में 10 लोग होते हैं, वो 10 पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके नाम से जमीनें होनी चाहिए, उनका डिजिटल साइन होता है। फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए कई लोग भी जुड़ जाते हैं। इसमें सरकार द्वारा फंडिंग भी है, कई प्रकार की योजनाएं सरकार की देने की। और जैसे हमें खाद की आवश्यकता है, अपने फर्म के नाम पर जो भी आवश्यकता है, तुरंत आप इंटरनेट पर क्लिक किए नहीं कि सीधा सूचना पहुंची, आपको वो चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, इकट्ठे एक जगह आ जाएगी। उसके बाद जो 10 लोग जुड़े हुए हैं वो प्लस आपके अंतर्गत जो और लोग जुड़े हैं सबको इकट्ठा करके, यानी कहने का आशय ये है कि 10 लोगों को काम, एक लोग भी उसको जाकर के आराम से उसको कर लेगा और वो चीजें समयानुसार हो जाएंगी। जो हम आप खादों के लिए अपनी, जैसे हमारी जो सब्जियां होती हैं, इसके सही दाम नहीं मिल पाते हैं, तो इस फर्म के माध्यम से हमें जो उचित दाम है, जो हमें मूल्य मिलना चाहिए। जैसे देखिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया, सोने की चिड़िया कृषि प्रधान देश। तो कृषि के इर्द गिर्द ही सारी अर्थव्यवस्थाएं भारत की चलती हैं। जितनी भी चीजें हैं वो कृषि बगैर कोई चीजें नहीं हो सकता। तो इसलिए एफपीओ मैंने आपको बताया कि इसमें 10 लोग पहले जोड़ेंगे, फिर वो 10 के नाम से बाकायदे खाता खुलेगा, डिजिटल इनका साइन होगा। और जैसे अभी देखिए आपके मिर्जापुर का धान विदेशों तक जा रहा है, उसकी फोटो करके उसको बाकायदे अपने फर्म पर डाल करके उसको आप डालेंगे तो वो चीजें जो है आपको स्वयं आपसे कांटेक्ट करेंगे और आकर के आपके सामान को ले करके चले जाएंगे। और उसका दाम जो होगा आपके खाते में, उचित दाम, जो सही दाम है, जिसके हम हकदार हैं, वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को, और इसके लिए मैं एग्रीकल्चर के साइंटिस्टों को आप लोग पहले वो बनाइए, तो मैं एक बार उनको भी ले आकर के यहाँ प्रस्तुत करके जो भी समस्याएं आपकी हमारी हैं। देखिए जैविक खेती में ये क्यारियाँ लोग बना करके ऊपर पुआल डाल करके, यदि गोबर को डाल करके ऊपर पुआल डाल कर एक तरफ कचुए डाल दिए जाएं तो वो चलता जाएगा, शुद्ध जैविक मिलेगी। जब हम जैविक, देखिए अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में 32 मिनट के मन की बात में लगभग 7 मिनट होगा उन्होंने बोला। अभी इस बार 98 वाले मन की बात। उनकी माँ भी, अभी देखिए उनकी माँ भी 100 साल की थी। तो पहले का समय, आज हम आप 60-70 साल में ही हमारी लाइफ खत्म हो जा रही है। उसके सबसे बड़े कारण भी हम ही आप, ऐसा नहीं है कभी हम लोग सोचे थे कि गायों की दशा हो जाएगी। जो आज दशाएं हैं गायों की भैया, इसके दोषी हम ही आप हैं। जिस घर में गाय के गोबर से लिपाई हो जाती थी वो घर धन्य मान लिया जाता था, लेकिन आज देसी गाय के गोबर को अभी ढूंढने को हो जाए तो नहीं मिलेगा। तो बेचारी ददर की अंदर से फीलिंग आती है। मैं एक दिन वृद्धाश्रम नैनी आधारशिला में गया, एक से बढ़कर एक वीआईपी घरों के लोग, लेकिन आज बच्चे किसी के डॉक्टर हैं, किसी के इंजीनियर हैं, लेकिन आज बेचारे रोटी के मुस्ताद हैं। तो ये सारी चीजें, संस्कार और परिवेश जो हमारे बदल रहे हैं, इसको हमें सजोने की जरूरत है और सबको जगाने की जरूरत है। देखिए हर इंसान से सीखता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही चाहे। जैसे योग जागरूकता आप लोग देख ही रहे होंगे, तो मैं ही हूँ कि हर विद्यालयों में, हर प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेजों में जन जागरूकता चला करके जन जन तक योग पहुँचाने की
योजना चल रही है, तो इसमें सबके सहयोग, भाई अकेला चना कोई भार नहीं बोलता जब तक है ना। तो बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ के है ना प्रधान जी से अभी सुबह में बात हुई है ना, श्रीमती संगीता देवी, हाँ पत्नी श्री अरविंद जी से, तो उन्होंने कहा सर आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है, देखिए जब एक दूसरे का सपोर्टिंग होती है और जागरूकता की चीजें एक दूसरे के सपोर्ट से होता है। कोई मैंने कहा ना कि भाई कहीं भी आदमी बैठने के लिए, जैसे यहाँ देखिए कितना, अभी आप बोले कि नहीं चलिए सचिवालय चलो, तो नहीं सचिवालय को बढ़िया तो किए हैं, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, फर्स्ट क्लास जो है आग चल रही, इससे बड़ा क्या है ना। चीजें जो है बैठ करके अपने मन की बात हम लोग, भाई कोई टैग वाला नहीं, एकदम रियल जो बातें हैं वो रखी जाती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग एफपीओ बनाएं और एफपीओ के माध्यम से जो भी चीज़ें हैं जो हमें उसके हम हकदार हैं वो हमें मिले। यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि आप लोग इसको बना करके और जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचा करके। और देखिए अभी मैं एक दिन जो है सोशल मीडिया पर भी वैसे भी मैंने जो है गांव के मामले गांव में निस्तारित करने की, मैं बड़ा हूँ, मैं वो छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा है, इसी चक्कर में तमाम प्रकार की प्रधानों को लेकर के, प्रधानों का एक गठन करके, एक जो है जैसे प्रमुख लोगों का एक गठन करके और गांव के मामले गांव में निस्तारित हो। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर भी आप लोग गठन करके और इसको जो है इम्प्लीमेंट करके, है ना। पहले के समय में क्या चाचा, घर के जो गांव के चौपाले होती थी उसी में जो हो जाता था वही फैसला हर जगह मान्य होता था ना पहले के समय में। आज सरकार की भी ये फोकस है कि गांव के मामले गांव में निस्तारित हो। इतनी ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं, इतनी ज़्यादा टेंशनें हो गई हैं, उसको निस्तारित करने की इसमें गवर्नमेंट से लेकर के शासन प्रशासन सब लगा हुआ है कि कितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस किया जाए। भाई कोई भी मामले ऑन स्पॉट समाधान होने की बात हो रही है, तो जब हम आप जागरूक होंगे, हम आप एक दूसरे को समझेंगे, उसका निस्तारण करेंगे तो कहीं नहीं हो सकता है ना। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों ने 10 मिनट सुना।